जय गुरु जी, संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना और गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। संगत जी, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने जपजी साहिब जी के पाठ की व्याख्या का उपराला शुरू किया हुआ है और आज हम उसका 8वां भाग बता रहे हैं और आज हम उसमें 12वीं और 13वीं पौड़ी की व्याख्या करेंगे। तो चलिए सुनते हैं इस दिव्य वाणी को। जपजी साहेब एक ओंकार सतनाम, मन्ने की गत कहीं न जाई, जेको कहे पीछे पछताई। कागद कलम न लेखन हार, मन्ने का बह करन विचार। ऐसा नाम निरंजन होई, जेको मन जाने मन कोई। मन्ने सूरत होवे मन बुद्ध, मन्ने सगल पवन की सुध। मन्ने मुँह चोटा ना खाई, मन्ने जम के साथ न जाई। ऐसा नाम निरंजन होई, जेको मन जाने मन कोई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जी, आज हम जपजी साहिब की 12वीं और 13वीं पौड़ी की व्याख्या करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं 12वीं पौड़ी की व्याख्या करती हूँ कि एक ऐसी पंक्ति जो हमें परमात्मा की अपार गहराई, उसकी रहमत और उसके नाम की पवित्रता को महसूस करवाती है, उसकी महिमा को महसूस करवाती है। यानी मन्ने की गत कहीं न जाई, जो भी प्रभु कर रहा है उसकी करनी है, उसकी गति है, यानी उसकी मर्जी, उसका तरीका वह कोई भी नहीं जान सकता। उसकी लीलाओं की कोई थाह नहीं है, उसका हर काम हमारी समझ से परे है। जेको कहे पीछे पछताए। अगर कोई ये कहने की कोशिश भी करता है कि मैं जानता हूँ वह क्या कर रहा है, तो वह पछताएगा, क्योंकि वह सिर्फ अपने अहम में जी रहा है। ईश्वर की मर्जी को समझना इंसान की सोच से भी परे है। कागद कलम न लिखनहार, उसकी करनी को ना तो कागज़ पर लिखा जा सकता है और ना कलम से समझाया जा सकता है और ना ही कोई लेखक है जो उसका पूरा विवरण दे सके। उसकी माया अपार है, असीम है। मन्ने का बहकरन विचार, केवल वो जो माने यानी सच्चे दिल से समर्पित हो, वही बैठकर उसकी करनी पर विचार कर सकता है। यानी मन से जो झुके, जो नम्र हो जाए, वही उस परमात्मा की, उसकी सत्ता की मर्जी में के बारे में जान सकता है, वही उसके बारे में विचार कर सकता है। ऐसा नाम निरंजन हुई, ऐसा उसका नाम निरंजन जो माया से परे है, जो पवित्र है, जो शुद्ध है। ये नाम वह शक्ति है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ती है। जेको मन जाने मन कोई। और फिर अंत में सबसे गहरी बात,
जो इस नाम को सच्चे मन से जाने वह विरला होता है। वे बहुत कम लोग होते हैं जो सच्चे मन से ईश्वर को पहचान पाते हैं। इस पूरी पौड़ी का सार यही है कि परमात्मा की मर्जी को ना तो कोई जान सकता है, ना लिख सकता है और ना समझा सकता है। केवल वही उसे महसूस कर सकता है जो सच्चे दिल से उसके नाम को अपनाए, जो झुक जाए, जो समर्पण में जिए, क्योंकि उसका नाम ही सबसे बड़ी दौलत है और वही नाम हमें हर दुख, हर सुख, हर अंधेरे से निकालकर रोशनी की ओर ले जाता है। अब हम 13वीं पौड़ी की व्याख्या करेंगे। मन्ने सूरत होवे मन बुद्ध। जब मन एकाग्र हो जाए तब हमारी चेतना सूरत यानी हमारी जो चेतना है वो प्रभु से जुड़ जाए। जब मन बुद्धि परमात्मा की ओर समर्पित हो जाए तो समझिए कि अध्यात्म का असली आरंभ हो गया है। संगत जी, हमारा मन जो है वो हमेशा भटकता रहता है, कभी इच्छाओं में, कभी गुस्से में, तो कभी मोह में। लेकिन जब यही मन सच्चे गुरु के चरणों में टिक जाए तो फिर जीवन की दिशा ही बदल जाती है। सगल पवन की शुद्ध यानी मन्ने सगल पवन की शुद्ध। जब मन पवित्र हो जाता है तो हमारी सांस जैसे पवन निर्मल शुद्ध हो जाती है, जैसे शरीर में बहने वाली हवा भी ईश्वरीय ऊर्जा में बदल जाती है। मन्ने मुँह चोटा ना खाई। ऐसा मन फिर बेकार की बातों में नहीं कर पड़ता, ना किसी को दुख देता है, ना अपने शब्दों से कोई चोट पहुंचाता है। ऐसा व्यक्ति मीठा बोलता है, सत्य बोलता है और बोलने से पहले सोचता है। मन ने जम के साथ न जाई, और जब मन प्रभु में टिक गया तो फिर यमराज का भी डर नहीं रहता। ऐसा मन जीवन में जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। ऐसा नाम निरंजन हुई। यही है वो निरंजन नाम जो माया से रहित है, पवित्र है और आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। जब मन उस नाम में समा जाए तो सब कुछ बदल जाता है। जे को मन जाने मन सोई। लेकिन इस नाम की गहराई को कोई कोई ही जान पाता है। बहुत ही बिरले लोग होते हैं जो अपने मन से इस नाम को समझ पाते हैं। वह कोई किताब का ज्ञान नहीं बल्कि आत्मा का अनुभव है। इस पूरी व्याख्या का सार यही है कि मन को प्रभु में लगाना ही असली साधना है। बुद्धि को समर्पित करना, श्वास को पवित्र करना, शब्दों को मधुर बनाना और सबसे बढ़कर प्रभु के निरंजन नाम में जुड़ जाना है। तो चलिए अब सब मिलकर यही अरदास करते हैं कि हे वाहिगुरु जी, हे गुरु जी, हे परमात्मा, हमें ऐसा मन दो जो तुझ में टिके, तेरे नाम में रम जाए और फिर कभी किसी भी भटकाव में ना आए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो संगत जी, ये था 12वीं और 13वीं पौड़ी का सार। संगत जी, अगर वाणी पढ़ते समय कोई हमसे गलती हो गई हो तो हमें माफ़ कर दीजिएगा। हम वाहिगुरु जी से प्रार्थना करती हूँ, वाहिगुरु जी की आगे अरदास करती हूँ कि मुझे शुद्ध और स्पष्ट वाणी सुनने का और पढ़ने का बल बख्शें। तो संगत जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको आप लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। कल फिर मिलेंगे नए अध्याय के साथ। तब तक जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।